ओम नमस्ते जी। हम लोग पूरा दिन ऐसी आदतें और चीज़ें तो अपना रहे हैं जिससे हमारे जो अंग है, आँख, ब्रेन, दिल, डाइजेशन, टेस्टोस्टेरोन, ऊर्जा, ताकत को बढ़ाने वाला हार्मोन, ये सब इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इन सब का नुकसान हो रहा है। सोच के देखो, जिस दादी की आंखों पर 80 साल की उम्र होने के बाद भी चश्मा नहीं लगा, उस दादी की आंखें कितनी ग्लो करती होगी जवानी में। मिल जाएंगे आपको आज भी ऐसी माताएं, ठीक है। सोच के देखो, जो दादा 80 साल की उम्र में भी दूध, घी, चूरमा दबा दबा कर खा रहा है, तो जवानी में उनका पाचन कैसा होगा, एकदम पत्थर के समान, है ना। और डाइजेशन जितना पावरफुल होता है ना, शरीर भी उसी हिसाब से बनता है, एकदम जवान तगड़ा। सोच के देखो, जिस दादी का दिल 100 साल की उम्र होने के बाद भी इतना मजबूत है, दिल, दिमाग, जिगरा जिसको बोलते हैं, वो इतना मजबूत है, तो जवानी में कितना होगा, कितने युद्ध लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी होगी। हमारे देश में ऐसे गुणों वाले दादा दादी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप सहमत होंगे इस चीज़ से, है ना। लेकिन आज हमारे अंग जवानी में ही ख़त्म होने शुरू हो गए हैं, बूढ़े होने शुरू हो गए हैं। आज का माहौल आप देख सकते हो, 20 साल की उम्र में किसी को कब्ज, किसी को गैस, किसी को भूख नहीं लगती, किसी का वेट गेन नहीं हो रहा, किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा। चश्मे तो हर दूसरे तीसरे को लगे, मतलब हर दूसरे तीसरे युवा को चश्मे लगे हुए हैं। टेस्टोस्टेरोन लो है, वर्कआउट करने का दिल नहीं करता। ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपके अंदर। अगर जवानी में आपका वर्कआउट करने का दिल नहीं करता, आपकी बॉडी आपको ये नहीं बोलती कि वर्कआउट कर, जिम कर, वजन उठा, दौड़ लगा, तो भाई सबसे बड़ी कमजोरी का शिकार हो आप। अब ये हाल है तो आगे क्या। भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, तो हर बंदे का ये सपना तो होना चाहिए, एक शौक तो होना चाहिए कि जवानी में मैं अपना शरीर आकर्षित बनाऊं। जैसे हर लड़के लड़की का सपना होता है ना कि पैसे कमाने के बाद मैं इस ब्रांड की घड़ी लूं, कच्छा लूं, इतनी महंगी शर्ट लूं, ये चश्मा लूं। ऐसे आप सबका जो बेस है, सबसे पहला जो बेस है, ये जरूर होना चाहिए। आप सबका सपना होना चाहिए अपने सारे शरीर के अंगों को सुंदर बनाना। आपकी आंखें एकदम तेज होनी चाहिए, आपका दिमाग एकदम तेज होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, आपका ब्रेन रिलैक्स होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़, हर एक चीज़ में आपको आनंद आना चाहिए। अगर नहा रहे हो तो उसमें अपना आनंद है, अगर गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उसमें आपको अलग आनंद आना चाहिए। ये नहीं है कि पूरा दिन दिमाग में भसड़ चल रही है। आंखें एकदम ग्लो करना चाहिए, चेहरा एकदम ग्लो करना चाहिए, वॉइस एकदम गहरी हो, जिगर एकदम लड़ाकू योद्धा की तरह, ये भी शौक होना चाहिए आपका। डाइजेशन ऐसा हो कि कुछ भी खाया हो पता ही ना लगे कि गया तो गया कहाँ, इतना तेज आपका पाचन सिस्टम होना चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए पीक पर, इतना पीक पर कि जिस दिन वर्कआउट ना करो उस दिन नींद नहीं आनी चाहिए आपको। फुल एनर्जी, स्टैमिना आपके अंदर होना चाहिए। तो ये होते हैं जवानी के गुण। अब मेरी ये बातें सुन के आप सबका दिल जरूर कर गया होगा कि अपने अंगों को अच्छा बना ले, पूरे शरीर के, है ना, अपने शरीर को मजबूत, मोटिवेशन सा आया होगा आपके अंदर। तो भाई ये शरीर को सुधारने का, एकदम अलग बनाने के लिए योग का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। योग सब कुछ है शरीर के लिए। अनुलोम विलोम, एक नाक से श्वास लेना, 4 सेकंड होल्ड करके रोक कर रखना, फिर दूसरी से छोड़ना, फिर दूसरी से लेना, 4 सेकंड होल्ड करके पहली वाली नाक से छोड़ना। ध्यान रहे, श्वास लंबा गहरा होना चाहिए। ये क्रिया दिमाग को इतना मजबूत कर देती है। सबसे पहले तो जब सुबह उठकर आप ये क्रिया करोगे शुद्ध हवा में, ध्यान रहे शुद्ध हवा में, तो आपका दिमाग पूरा दिन शांत रहेगा। जिस बंदे का दिमाग शांत रहने लग गया, बस फिर समझो उसका दिमाग शार्प हो गया एकदम। ब्रेन को लेकर जो जो फायदे चाहिए वो सब मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओरा, वाइब आपकी पॉजिटिव होगी। ओरे के बारे में, वाइब के बारे में आपने सुना होगा ना, वो पॉजिटिव होगी, बढ़ेगी ये करने से। आंखें, अगर आप चाहते हो कि आपकी आंखें एकदम स्वस्थ रहे, आंखों में रौनक हो, ग्लो करे आपकी आंखें, तो सबसे पहला नियम, जब भी खाना खाओ तो खाना खाने के तुरंत बाद अपनी हथेलियों को ऐसे रगड़ो अच्छे से कुछ देर तक, फिर अपनी आंखों पर लगा के रखो ऐसे 10 सेकंड। 3 टाइम भोजन करने के तुरंत बाद ऐसे आपको करना है। कभी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा, और जिनके आंखों पर चश्मा लग रहा है उनका हट जाएगा। जिनको लग रहा है ना चश्मा, उनको ये नियम जरूर बता देना। दूसरा नियम, सुबह नंगे पाँव, गीली घास जो होती है उस पर चलना है नंगे पाँव, 10-20 मिनट समय निकाल कर बस। दिल, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दिल जो है, जिगर जो है, वो मजबूत बनाना है, पावरफुल बनाना है, लड़ाई के टाइम हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए, ऐसा जिगर दिल हमको चाहिए। तो दिल को मजबूत बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है ब्रह्मचर्य की एनर्जी। जब ब्रह्मचर्य जीवन जियोगे तब जाकर आपको ये चीज़ प्राप्त होगी। जैसे पहले योद्धाओं में होती थी, है ना, खासकर हमारे देश के योद्धाओं में। हमारे देश के योद्धा छोटी सी सेना लेकर किसी भी बड़ी सेना से भिड़ जाते थे। ये उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बिना अपनी जान की परवाह किए एक छोटी सी सेना लेकर सनातन धर्म का योद्धा लाखों सेनाओं से लड़ चुका है। ऐसे उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उनका तप होता था ये ब्रह्मचर्य का, कई साल का तप। तो ब्रह्मचर्य जीवन में क्या होता है, सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में इतना पानी पियो कि उल्टी आ जाए,
दूसरा नियम, ध्यान करो, प्राणायाम करो, फिर 1 घंटा दंड बैठक करो, खूब भारतीय व्यायाम लगाओ 1 घंटा, फिर अपना काम धंधे पर चले जाओ, जो भी आपका काम धंधा है पूरे दिन की दिनचर्या में उतर जाओ। भोजन सात्विक रखना है, बिल्कुल सात्विक शाकाहार, और सबसे मुख्य चीज़ वज्र धातु की रक्षा करो, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करो। ये वो नियम है ब्रह्मचार्य में, मोटे मोटे नियम जो आप घर पर रहकर फॉलो कर सकते। पाचन सिस्टम, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये चीज़ अगर तगड़ी है आपकी बॉडी की, आपको दमदार भूख लगती है, जो भी आप खा रहे हो उसका कण कण पच रहा है, तो आपकी बॉडी हर तरीके से पावरफुल होगी, तेज होगा आपके शरीर में। जो भी आपने खाया उसको पचाने के लिए सबसे अच्छे 2 तरीके हैं, 100% भोजन पच जाएगा। सबसे पहला तरीका तो ये है कि भोजन करने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, 10 मिनट वज्रासन करना है आपको, पूरा 100% भोजन आपका पच जाएगा ये करने से। दूसरा तरीका करो, खाना खाने के तुरंत बाद गुड़ खाओ, डार्क कलर का गुड़ होता है ना जो, वो गुड़ खाना है, कैल्शियम भी मिलेगा शरीर को, ताकत भी मिलेगी, और भाई पूरा का पूरा खाना ही पच जाएगा आपको। पाचन को मजबूत बनाने का अगला तरीका है कच्चा भोजन। 3 तरीके के भोजन बताता हूँ मैं आपको कच्चे, ये खाना शुरू करो। सबसे पहले तो स्प्राउट सलाद बनाकर खाओ, सर्च कर लेना यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको स्प्राउट सैलेड पर। दूसरा, सुबह खाली पेट फल खाओ, किसी भी एक तरह का, कोई भी एक तरह का फल 1 प्लेट भरकर। तीसरा, कच्चा भोजन हो गया आपका सलाद, जैसे कि इस समय चुकंदर चल रहा है, गाजर चल रही है, लंच के टाइम, लंच करने से एकदम पहले आपको 1 प्लेट भर के सलाद की खानी। तो ये मैंने आपको जो 3 तरह के आहार बताए, स्प्राउट, फल और सलाद, ये अपनी दिन की डाइट में ऐड करो, फिर देखो आपका पाचन कितना सुधर जाएगा, बढ़िया भूख लगेगी, और जो भी खाओगे कण कण पचेगा उसका, और रिजल्ट देखना कितना अच्छा मिलेगा आपको फिटनेस लेवल को लेकर। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ सर्दियों में आती है शिलाजीत। सर्दियों में हर रोज प्योर शिलाजीत का सेवन करो। जितनी भी उल्टी सीधी आदतें आपने अपनाई उनकी वजह से जो कमजोरी आपके अंदर आई और जिन कारणों से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इफेक्ट हुआ, उस हार्मोन को रिकवर करती है शिलाजीत, और उस कमजोरी को रिकवर करती है शिलाजीत सबसे फास्ट, नेचुरली। पावर, स्टैमिना और बॉडी पर ग्लो लेकर आएगी शिलाजीत, लेकिन प्योर शिलाजीत के अंदर होते हैं 84 तरह के मिनरल्स जो इतने सारे बेनिफिट बॉडी को देते हैं। तो ये जो शिलाजीत आप देख रहे हो, ये मैं खुद तैयार करता हूँ। आपने बहुत सारे ब्रांड की शिलाजीत खाई होगी, तो भाई ये जरूर खाकर देखना, क्योंकि ये कोई साधारण शिलाजीत नहीं है, बल्कि भस्म मिक्स करके बनाई गई शिलाजीत है। चांदी और लोहे की भस्म खुद डालते हैं हम इसके अंदर। शिलाजीत बहुत पावरफुल जड़ी बूटी है, लेकिन प्योर हो तो, इसलिए प्योर शिलाजीत अपनी बॉडी को देनी है तो आंख बंद करके शिलाजीत जरूर कंज्यूम करके देखो। इस सर्दियों में सच में बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा। रात को दूध के साथ बस इतनी सी सर्विंग, और सुबह भी लो, फिर देखना फर्क अपनी फिटनेस में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ऑर्डर कर लो आप इसको। अगला तरीका है टेस्टोस्टेरोन तेजी से बढ़ाने का। देखो, सबसे पहली चीज, व्यायाम तो अनिवार्य है। जब तक शरीर को कष्ट नहीं दोगे तब तक टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा। और अगर भाई आपको दिक्कत है ना व्यायाम करने से, कुछ भी दिक्कत है, तो आधा घंटा योग को तो दो ही दो, ये ध्यान रखना बस। और सबसे ज़्यादा जो बैड हैबिट है टेस्टोस्टेरोन को जो घटाती है, वो है मास्टरबेट की लत। फिर आप चाहे कुछ भी खाते रहो, आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा अगर आप मास्टरबेट कर रहे हो। बेशक महीने में 2 बार 3 बार भी कर रहे हो, ये 1 बार भी कर रहे हो, घटेगा जब भी करोगे। अब जान लो दूसरा तरीका है देसी गाय का देसी घी। इस घी में जो फैट होता है आपकी बॉडी को सुपर पावर बना देता है। वो फैट, देसी गाय का घी बहुत फास्ट टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। फिर आता है भाई आपकी मसल्स, आपकी पावर, आपका स्टेमिना, मसल्स गेन, पावर, स्टेमिना। तो भाई देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मसल्स को गेन करना, पावर बढ़ाना, स्टेमिना बढ़ाना। एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, बस मैं आपको फालतू झंझट में नहीं डालूंगा, एक बहुत बढ़िया नियम बताता हूँ, बस ये फॉलो कर लो और फिर देखना आपकी जो पावर का जो लेवल है और आपकी जो मसल्स है वो कैसे गेन होगी। सबसे ज़रूरी चीज़ तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ना चाहिए आपका, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ेगा? सबसे पहला नियम तो यही है कि अपना भाई ऊर्जा को कंट्रोल करो, अपनी धातु को, ठीक है, काम ऊर्जा को कंट्रोल करो और व्यायाम करो उस ऊर्जा से। फिर उसके बाद भोजन में गेहूँ, जो अनाज है गेहूँ, अब सर्दी शुरू हो चुके हैं, गेहूँ खाना बंद कर दो। सुबह तो आपको खानी है दलिया, ठीक है, ड्राई फ्रूट डाल को। दोपहर को मक्की की रोटी और रात को बाजरे की रोटी। ये 3 तरह के अनाज खाओ और फिर देखना अपने अंदर ताकत, आपकी ग्रोथ, आपके अंदर पावर, स्टैमिना। बस इतना सा काम करो। अगले वीडियो को इस पर चाहे कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।